ओम नमः शिवाय। भगवान पशुपतिनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पशुपतिनाथ व्रत में हमें सुबह में कौन सी सामग्री लेकर जानी होती है। संपूर्ण सामग्री आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सभी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, सावन के महीने से पशुपतिनाथ व्रत करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो जब भी आपकी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, तो उस पूर्ति के लिए आप कभी भी यह व्रत है वो रख सकते हैं। पर सावन का जो महीना है वह अधिक ही महत्व रखता है। तो अगर आप सावन के महीने से पशुपतिनाथ व्रत शुरू करते हैं तो आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होती है वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले पशुपतिनाथ व्रत सोमवार के दिन किए जाते हैं। 5 व्रत किए जाते हैं। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पशुपतिनाथ व्रत करने से पूर्ण नहीं होती है। जब हम व्रत करेंगे, सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें एक थाली लेनी होती है। थाली थोड़ी बड़ी लेनी होती है, क्योंकि सामग्री है वो सारी उसी में आ जानी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना होता है एक जल का लोटा, और उसके बाद पंचामृत हमें लेना होता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों से मिलकर के पंचामृत है वो आप बना लीजिएगा, या फिर आप कच्चा दूध है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद में हमें वस्त्र के रूप में कलावा है वो लेना होता है। जो भी सामग्री हम यहाँ पर रखेंगे थाली में, तो वह इतनी ही सामग्री होनी चाहिए कि दोनों टाइम की पूजा में हमें काम आ सके। नहीं ज़्यादा होनी चाहिए और नहीं कम होनी चाहिए। तो दोनों टाइम की पूजा के लिए यह सामग्री है वो काफ़ी रहे, इतनी आपको सामग्री लेनी होती है। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक किया जाता है। तो चंदन हमें लाल या पीले रंग का जो चंदन आप यूज करते हैं वो आप ले लीजिएगा। भस्म भी आप यहाँ पर तिलक करने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद में अक्षत हैं वो मैंने लिए हैं। अक्षत ध्यान रखना आपको कि टूटे हुए अक्षत आपको नहीं लेने हैं, साबुत अक्षत आपको लेने होते हैं। उसके बाद माता पार्वती और भगवान गणेश को कुमकुम से तिलक किया जाता है, तो उसके लिए कुमकुम रोली मैंने यहाँ पर ले ली है। माता पार्वती को आप सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, तो आप सिंदूर भी यहाँ पर ले सकते हैं। पर सामग्री उतनी ही लेनी है जितनी आपको दोनों टाइम की पूजा में काम आ जाए। पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी की वीडियो भी पहले से चैनल पर आई हुई है, आप विजिट करके देख लीजिएगा। क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत करने के नियम हैं वो अलग होते हैं थोड़े, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद में सुबह की पूजा के लिए हमें एक शुद्ध देसी घी का दीपक यहाँ पर लेना होता है। धूप हमें दोनों टाइम के लिए यहाँ पर लेनी होती है, और दक्षिणा हमें लेनी होती है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को पसंद होता है, प्रिय होता है, तो वो हमें लेना है। आग का पुष्प मैंने यहाँ पर ले लिया है। बेलपत्र आपको अवश्य रूप से लेने हैं, क्योंकि और पुष्प मिले या ना मिले आपको बेलपत्र आपको अवश्य लेने हैं। कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सही पत्ते होते हैं वही आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। और पुष्प आपको अगर सफ़ेद नहीं मिलते हैं तो जो भी आपको मिलते हैं वह आप ले लीजिएगा। और मौसमी फल आप कोई भी यहाँ पर ले लीजिएगा। भोग के रूप में मिश्री, गुड़, बतासा कोई भी आप सुबह भोग के लिए आप ले लीजिएगा। माचिस भी आपको यहाँ पर लेनी है, क्योंकि हमें दीप प्रज्वलित करना है होता है, तो अग्नि हमें अपने घर से ही लेकर जानी होती है। कोई भी सामग्री है वो हमें दूसरों से नहीं मांगनी है। अपने पास जो भी सामग्री है वही हमें यूज में लेनी होती है। मुख्य रूप से तो हमें यही सब सामग्री है वो चाहिए होती है। इसके अलावा आप अबीर है वो भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, तो आप अबीर ले लीजिएगा। और गुलाल आपके पास है तो आप गुलाल ले लीजिएगा, अगर आपके पास है तो आप ले लीजिएगा। और कपूर हमें आरती करने के लिए, कपूर आरती भगवान भोलेनाथ की करने के लिए कपूर हमें यहाँ पर लेना होता है, या फिर आप दिए से भी आरती है वो कर सकते हैं। तो यह संपूर्ण सामग्री है वो हमें भगवान पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजा के लिए चाहिए होती है। तो यह सब सामग्री आप पूजा के लिए ले लीजिएगा। शाम की पूजा के लिए भी आपको इसी थाली का और इसी सामग्री का है वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जल या कुछ चीज़ें आपकी
है वो नहीं है थाली में, वो आप ले सकते हैं। और भोग प्रसाद आपको अलग से है वो बना करके लेना होता है। तो यह थी संपूर्ण पूजा सामग्री पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।